नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी फिर आ गई हूँ आज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे 3 पैरों वाला आदमी आखिर कौन है और उसका नाम है क्यों वो दुनिया के बीच में रहस्य बन। और दोस्तों दूसरी है रूस का ऐसा गांव जहां पर अजीबो गरीब आवाजें आती हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों क्या आप 3 टांगों वाले एक शख्स के बारे में जानते हैं जो 77 इयर्स तक लोगों के बीच में बना रहा था रहस्य। दोस्तों वैसे तो दुनिया भर में अजीबो गरीब चीजों की कोई भी कमी नहीं है। हम में से बहुत से लोग कई तरह के अजब और गजब चीजों को देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी 3 टांगों वाले इंसान को देखा है? वैसे तो दोस्तों प्रकृति ने धरती पर मौजूद हर इंसान को एक जैसा ही बनाया है। दोस्तों रंग, रूप और कद काठी को छोड़कर दुनिया भर में लगभग सभी एक जैसे ही हैं। हालांकि कुछ लोगों के शरीर की बनावट बेहद ही अनोखी होती है दोस्तों, जिसे देखने के बाद कोई भी हैरत में पड़ सकता है। दोस्तों कुछ इसी तरह के एक शख्स हैं जो इटली के रहने वाले हैं, जिनकी 2 नहीं 3 टांगे हैं। हाँ दोस्तों ये हैरान करने वाली बात तो है, लेकिन बिल्कुल सच है। दोस्तों प्रकृति ने उसे असाधारण रूप से पैदा कर दिया था और उस असाधारण रूप के साथ वो 77 इस तक जिंदा रहे। दरअसल हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं उनका नाम था फ्रांसिस्को फ्रैंक लैटनी। इनका जन्म 18 मई 1889 को इटली के सिसिली द्वीप में हुआ था। फ्रैंक लैटनी अपने 12 भाई बहनों में 5वें थे। दोस्तों तो जब फ्रैंक छोटे थे तब उनके माता पिता ने उसे उसके चाचा चाची के पास भेज दिया और वहां पर उसका पालन पोषण हुआ, जहां से उसके करियर की शुरुआत हुई। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्रैंक की 3 टांगे, 4 पैर और 2 गुप्तांग थे। उनका चौथा पैर तीसरी टांग के घुटने के पास से निकल रहा था। हालांकि वह पैर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाया। दोस्तों कहा जाता है कि फ्रैंक एक प्रकार के विकार से पीड़ित थे, जिससे उनके शरीर से आधा बच्चा जुड़ा हुआ था। दोस्तों वो आधा बच्चा उनकी रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ा था। दोस्तों फ्रैंक ने अतिरिक्त अंगों के साथ अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि फ्रैंक ने अतिरिक्त अंगों को हटाने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन दोस्तों डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि अगर वह अपने अतिरिक्त अंग को हटाते हैं तो उन्हें लकवा मार सकता है और वो हमेशा के लिए अपाहिज हो सकते हैं। दोस्तों 12 साल की उम्र में फ्रैंक को एक सर्कस के मालिक से मुलाकात हुई और उसने फ्रैंक को सर्कस में भर्ती होने का सुझाव दिया। फ्रैंक ने इस सुझाव को मान लिया और दोस्तों देखते ही देखते फ्रैंक लोगों की पहली पसंद बन गए। दोस्तों तीसरी टांग होने के बावजूद भी गजब की फुर्ती थी उसमें। वो अपनी तीसरी टांग का फुटबॉल को किक मारने और स्टूल की तरह यूज किया करते थे। वे अपनी बातों से दर्शकों का भी दिल बहुत अच्छे से जीत लेते थे। अक्सर लोग उनसे पूछा करते थे कि आप तीसरी टांग का जूता कहाँ से लेते हैं या कहाँ से खरीदते हैं, तो इस पर फ्रैंक का जवाब होता था कि वे हमेशा 2 जोड़ी जूता ही खरीदते हैं और एक अतिरिक्त जूता अपने एक पैर वाले दोस्त को दे देते थे। फ्रैंक ने दोस्तों साल 1907 में शादी की, जिनसे 4 बच्चे थे। 1935 में दोनों अलग हो गए, जिसके बाद दोस्तों फ्रैंक ने हेलेन सुपे नाम की एक महिला से दूसरी शादी की। दोस्तों 21 सितंबर 1966 में 77 की उम्र में उनकी मौत हो गई।
दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इटली से लेकर अमेरिका तक सर्कस के कई शो में काम किया था। विशेष तौर पर उनके शो का नाम ही 3 लाख फुटबॉल प्लेयर्स यानी 3 टांगों वाला फुटबॉल खिलाड़ी नाम होता था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रूस के एक ऐसा गांव जहां सुनने को मिलती हैं अजीबो गरीब आवाजें। दोस्तों वर्मुंडा ट्रायंगल का नाम तो आपने सुना ही होगा, जहां रहस्यमय तरीके से जहाज गायब हो जाते हैं। इसके रहस्य को आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। दोस्तों एक ऐसी ही रहस्यमयी जगह रूस में भी है जो साइंटिस्ट के लिए भी एक अबूझ पहेली बनी हुई है। दोस्तों ये जगह एम ट्रायंगल के नाम से मशहूर है। दोस्तों ये क्यों मशहूर है ये भी आपको बता देते हैं, लेकिन दोस्तों इससे पहले ये जान लेते हैं कि यह अजीबोगरीब जगह है कहाँ। दोस्तों एम ट्रायंगल रूस के पर्म शहर में है। इसकी राजधानी मॉस्को से लगभग 600 मील पूर्व की ओर उराल पर्वतों के पास मोल्योवका नाम का एक गांव है। दोस्तों असल में एम ट्रायंगल का मतलब है मोल्योवका ट्रायंगल है। ये रूस के सबसे रहस्यमय इलाकों में से एक है। एक टाइम था जब यह इलाका वहां के स्थानीय मानसी लोगों के लिए पवित्र माना जाता था। अब यह जगह रहस्यमयी हो गई है। दोस्तों इस रहस्यमयी जगह को पर्म क्षेत्र का एम ट्रायंगल या पर्म विषय जोन भी कहा जाता है, जो 70 स्क्वायर मील में फैली हुई है। 1980 में यह इलाका तब चर्चा में आया था जब यहाँ रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। तो ये आवाजें अचानक से ही सुनाई देने लगती हैं। दोस्तों कहते हैं कि रिसर्चर्स ने यहाँ पे ट्रैफिक का शोर यानी आती जाती गाड़ियों की आवाज रिकॉर्ड की है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कोई तेज रफ्तार से गाड़ी बगल से गुजर रही हो। लेकिन दोस्तों हैरान करने वाली बात तो यह है कि यहाँ से सबसे नजदीकी सड़क करीब 40 किलोमीटर दूर है। दोस्तों अब तक रहस्य ही बना हुआ है कि गाड़ियों की साउंड आखिर आती कहां से है। जैसे इंसान के दैनिक जीवन में सामान्य घटना होती है दोस्तों, वैसे ही एम ट्रायंगल में असामान्य घटनाएं घटती हैं। जैसे बादलों के बीच से धरती पर प्रकाश की एक किरण पुंज आती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों आसमान में अजीबोगरीब चिन्हों या अक्षर दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों इसके अलावा यहाँ कई बार उड़न तश्तरियों को भी देखे जाने का दावा किया गया है। दोस्तों इस मिस्ट्री प्लेस के बारे में ये भी कहा गया है कि अगर कोई मंदबुद्धि इंसान भी यहाँ कुछ दिन गुजार ले भी तेज तर्रार और चालाक बन जाता है। इस विचित्र सी जगह पर आने पर ऐसा आभास होता है जैसे यहाँ जरूर कोई चमत्कारी शक्ति है। दोस्तों वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे धरती से दूर किसी अनजानी दूसरी दुनिया में आने जैसा फील होता है। दोस्तों कहते हैं कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति भी अपने आप ठीक हो जाता है यहाँ। दोस्तों एम ट्रायंगल के बारे में दोस्तों हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर हर कंपनी के मोबाइल नेटवर्क मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर फोन काम नहीं करता है। दोस्तों आपको पता है यहीं पर एक रहस्यमयी मिट्टी का टीला भी है, पर अगर आप चढ़ जाएं तो आप दुनिया के किसी भी कोने में फोन कॉल कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही टीले के नीचे उतरें तो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। दोस्तों इस रहस्यमयी टीले को कॉल बॉक्स कहा जाता है। दोस्तों वाकई ये सच में बहुत ही अजीब है। दोस्तों क्या आप दुनिया के विचित्र परंपराओं के बारे में जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, सेफ रहें।